गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप लोग कैसे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है हमारे यहाँ गोवर्धन बाबा की पूजा। तो बस वही बनाए जा रहे हैं। एक जो पहले से आपको दिख रहा है ना, गोवर्धन बाबा जो बैठे हैं, वो हमारे यहाँ दीपावली के दिन बनाए जाते हैं। बाकी के जो और होते हैं ना, वो दूसरे दिन बनाए जाते हैं, यानी कि आज। तो बस मैंने ये काम ना कृति को सौंपा था, भतीजी को अपनी, कि चलो तुम बना दो और मैं खाना बनाती हूँ। हमारे यहाँ ना क्या होता है कि गोवर्धन बाबा की पूजा ना कढ़ी चावल दही बड़ा रोटी वगैरह से की जाती है। अपना अपना रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल जो होते हैं ना, हम कई तरह से मनाते हैं। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। तो हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही बनता है। और हमारा जो नया घर बना है, तो मैंने कोई भी फेस्टिवल मैंने छोड़ने नहीं है, मैंने अच्छे से रीति रिवाज के साथ मनाने हैं। क्योंकि आज इस बार पहली साल है, तो मैं सोचती अच्छे से सारे मेरे रिचुअल जो है ना अच्छे से बन जाए। तो बस मैं कढ़ी के लिए मैंने पकौड़ी निकाल ली थी, और मैं यहाँ पे घोल तैयार कर रही थी कढ़ी का। और बहुत पता है, आजकल ना टाइम काफ़ी जल्दी कट जाता है, दिन छोटे होने लगे हैं, तो पता ही नहीं चलता 12 कब बज गए हैं। तो जब टाइम ऐसा होता है ना कि अरे बहुत देर हो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ। और जितना मैं जल्दी कोशिश करती हूँ यार, उतना ही मेरा लेट हो जाता है। तो बच्चे भी बोल रहे थे, मम्मी कब आपका खाना बनेगा, क्योंकि इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों बनाने में। और मैंने ये सारा काम वैसे मैंने बांट लिया था। क्या किया, कृति को बोल दिया कि तुम वो बना लो, तो मैं बना लेती हूँ खाना। और देखो मेरा बिट्टू भी आ गया था, उसे कुछ पैर में लग गया था, वो बोल रहा था मम्मी मेरे कुछ लग गया देख लो। तो मैं बोली नहीं बेटा, मैं खाना बना लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, भोग लगाने के बाद में फिर आपसे बात करती हूँ। जो भी होगा मैं देख लूँगी आके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा। तो गोवर्धन जी महाराज को बना लिया है, और इससे हम करने जा रहे हैं उनकी डेकोरेशन। तो ये रुई लिया है हमने, और ये सीखे हैं जो करवा चौथ पे यूज की जाती है, उसी से हम उनको डेकोरेट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं, उनको डेकोरेट कर लें। खाना मैंने बना के रख लिया था, और इनकी डेकोरेशन बाकी रह गई थी। फिर करना था मुझे गोवर्धन बाबा का भोग लगाना था। क्या हुआ क्या कि जो हमारे यहाँ करवा चौथ पे जो सीखें यूज होती है ना कलश में, तो वही सीखें रख ली जाती हैं, और वही हमारे यहाँ गोवर्धन बाबा के ऊपर लगा दी जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने रुई से अच्छे से उनको डेकोरेट कर लिया है, और उसके बाद लगानी थी हमको सीखें। और ये काम मैंने पहले कृति को बोला था, लेकिन वो बेचारी को काफ़ी टाइम लग गया ये बनाते बनाते। तो बोली बुआ अब मैं नहाने जाऊंगी, तो आप ये कर लो आके। तो बस फिर मैंने क्या किया, जल्दी से खाना बना के रखा, और सीखें लगाती थी। और सीखें एक थोड़ी सी टूट गई थी, तो फिर मैंने उसको हटा के अलग ही रख दिया था। तो ये बिट्टू भी देख रहा था। तो ये बिट्टू मेरा फर्स्ट टाइम देख रहा है, कह रहा था कि मतलब जैसे हम बाहर रहते थे तो ये चीज़ें बच्चे नहीं देख पाते हैं। जब अपने घर पे हो, या फिर जब खुद का घर बन जाता है, तभी ये चीज़ें हम करते हैं। तो मोस्टली क्या हुआ, बच्चे हमारे जब से छोटे हैं तब से बाहर ही रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं पता है। लेकिन अभी धीरे धीरे बच्चे भी सीख जाएंगे कि ये हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर के फंक्शन जो होते हैं, मतलब रिचुअल जो होते हैं वो होते हैं। तो बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, भगवान जी को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, और आ गई थी मैं किचन में वापस उनकी थाली लगाने के लिए। थाली में जैसे कि मैंने बनाया, जो भी मैंने खाना बनाया था वही हम उनका भोग लगाते हैं। तो कढ़ी हो गई थी, और थोड़ी सी पकौड़ियाँ हो गई थी, और चावल थे, रोटी थी। और जो हम लैया या खिले यूज करते हैं ना पूजा के लिए, वो भी रखते हैं। क्योंकि हमने जो गोवर्धन बाबा बनाए हैं ना, उनमें ना जो आप घर में जो बाहर आप कुत्ता बैठाते हो, या भी आप जो भी होता है ना, तो उनको भी हमें भोग लगाना होता है। या फिर आपके घर में जानवर है, गाय या भैंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ ना थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बाबा का भोग लगाने के बाद हमने उनको भी खाना डालना होता है। तो चारे के लिए हम उनकी लैया या खिलों का यूज करते हैं। तो ये अपने अपने होते हैं, आपके यहाँ किसी और तरह से कैसे मनाया जाता है, वैसे मैंने देखा है मोस्टली कि सबके अलग ही अलग होते हैं। और हमारे यहाँ तो जैसे हम यूपी इटावा या कानपुर के जैसे हैं, तो वो लोग हम लोग ऐसे ही मनाते हैं। हे गाइस, तो अभी बज रही हैं रात के 10:30, और आज मैंने दोपहर को ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि मुझे आ गया था फीवर, और फिर मैं लेट गई थी। हालांकि मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि इतना पेन था मेरी बॉडी में, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि ये 3-4 दिन की जो भाग दौड़ थी ना, एक साथ हो गई थी। तो मैं जोश जोश में सारा चीज़ें करती तो नहीं, लेकिन कब मेरी तबीयत ख़राब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी दोपहर को कुछ भी काम करने का। और मैं उठी भी नहीं, बस रात को उठी हूँ 7-7:30 बजे करीब। हालांकि मुझे नींद नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं उठी नहीं हूँ। बॉडी मुझे इतनी पेन हो रही थी कि बता नहीं सकती हूँ।
तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ। अगला कल के जो ब्लॉग होगा इसी के साथ मैं ऐड करती हूँ। तो कल है भाई दूज, तो आप सभी को आने वाले भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल का ब्लॉग और आज का ब्लॉग मिला के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ बने रहिए ब्लॉग में, कल का भी ब्लॉग देखते रहिए और अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। इनको आज कुछ ज़्यादा जल्दी नींद आ गई है भाई। सोन दो थोड़ी ना उठ के किसको हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जी अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो आज है भाई तीज और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कि मैंने खाने में आज क्या क्या बनाया। हम बोलते हैं ना कि भैया दूज पे भाई लोग आते हैं घर पे और रक्षाबंधन पे बहनें अपने अपने मायके जाती हैं। तो मैंने इस बार अपने सारे भाइयों को घर पर ही बुलाया है और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने खाने में क्या तैयारी करके रखी है। इसमें बूंदी का रायता, और ये है शाही पनीर, चटनी, और ये खीर, आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी। सिर्फ पूड़ी वगैरह रह गई है कचौड़ी बनाने को। तो मैंने डाला आज ये रेड वाला सूट, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये मेरा बिट्टू तैयार हो गया। हम सब तैयार हो चुके हैं, बस अपने अपने भाइयों का वेट कर रहे हैं कब आए और हम कब टीका करें। अभी मैं तो हमारे यहाँ जब तक राखी या टीका नहीं कर लेते तब तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ। फोटो भी खींच रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट मोबाइल से फोटो लिया मैंने। बस वो ज़्यादा पानी कम दे रहा है। तो मैं टीका करके खाना बनाने चली गई थी, मतलब पूड़ी कचौड़ी निकालने चली गई थी गरम गरम। तो अब बारी आ गई थी राधिका की। तो राधिका ने अंश और बिट्टू को टीका किया, आरती वगैरह उतारी, और इन दोनों की तो बस नोक झोंक चलती रहती है किसी न किसी बात के ऊपर। तो बिट्टू को ना मामा डांट भी रहे थे, कह रहे थे कि सारा दिन फ़ोन चलाया करता, तभी तो तेरे आँखों में चश्मा लग गया है। और यहाँ पर बिट्टू को टीका वीका करने के बाद फिर जब तक राधिका कर रही तभी छवि और कृति भी आ गई थी अंश बिट्टू के टीका करने के लिए। हमारे यहाँ सारी बहनें भाइयों के टीका करती हैं और हम पास में हैं तो सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। इस बार हमारे यहाँ क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि बहनें आती हैं रक्षाबंधन को और भाई आते हैं भाई दूज को। तो बस फिर क्या था, इस बार मैं भी जिद करके बैठ गई कि नहीं, बहन भाई ही आएंगे हमारे यहाँ इस बार टीका कराने के लिए। और अंश की एक खासियत ये है कि जब भी वो टीका या राखी करवाता है तो वो पहले ही बता देता है कि उसको खाना क्या है मिठाई में। तो इसने मिल्क केक इस बार बोला था कि छवि को कि मिल्क केक लेके आओगी मेरे लिए, और घर पे तो मिठाई मम्मी बना ही रही है लेकिन आप मिल्क केक लेके आओगे। तो बस वही बातें इनकी चल रही थी और वो बोल रही थी मेरी अच्छी फ़ोटो आना चाहिए, और बच्चों को ना फ़ोटो या वीडियो बनवाने का बहुत शौक़ होता है।
वो मुंह के अंदर चला गया। क्या कही? कितने मुश्किल कितना झुकना पड़ता है तुम्हारे लिए। उतना ही पड़ेगा। आप भी बड़ा भारी हो गया ना, बता रहा बुटकी। मिलेगी चप्पल? वे अपने काम में लग गए। इसका क्या होगा? काय के रोग में आता है जी काम। ये क्या काम आता है? क्या है भैया जी, क्या के लिए तोड़ा? अम्मा छवि का और मेरा सूट सेम टू सेम है, अम्मा सिर्फ प्रिंट अलग है। अम्मा अम्मा क्या? बेटा मैं समझा चुकी हूँ। मेरे घर में सारे बच्चे फोन के चस्के हैं, सब फोन के ए चस्के हैं। छब्बा छब्बा एक काम करो, तुम दो को भेज दो। हाँ मैं रुक जाओ। अब मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा दीदी, बोल रहे हैं। मैं अपने बच्चों को बड़ा दिमाग प्यार खराब मत करती करो, हूँ, बंद कर दो उसे। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बंद कर दो उसको। ये मेरा चला जाएगा कोलू मोलू शाह। हम आज चले जाएंगे, बता दे रहे, बंद कर दो उसको। आज चले जाओगे? हम आज ही चले जाएंगे, कसम खा के बता दे रहे। क्यों? हाँ। 4 बजे बड़े भाई साहब फिर आ गए थे, तो फिर भैया और भाभी के भी हमने टिक्का किया और उसके बाद हमने काफ़ी देर तक बातें की। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।